हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 के ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। सो देखिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था, वीडियो आप देख सकते हैं। आज करते हैं चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स अराउंड अस। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स अराउंड अस, यानी वो सारे जानवर जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर एनिमल्स के ऊपर है। तो क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, बेस्ड ऑन देयर फूड, यानी वो जिस तरीके का खाना खाते हैं ना, उसके ऊपर हम एनिमल्स को बांटेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेल्टर, यानी जिस तरीके से उनका घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं उसके ऊपर एनिमल्स को बांटेंगे। देन टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, अपने पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। एंड अनवांटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी हमारे घर में ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो हमारे घर में घुसकर आ जाते हैं, वो है अनवांटेड एनिमल्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ये पूरे चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं। देखिए, एनिमल्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक अस, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। हमारे तरह जो एनिमल्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जान होती है। दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। ईट फूड, खाना खाते हैं। मूव अराउंड, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, चलते हैं, जाते हैं। फील करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती है ना, जिससे हमारी होती है। देन ग्रो करते हैं, अपने बॉडी को वो ग्रो करते हैं, वो छोटे से बड़े भी बनते हैं हमारे तरह। एंड रीप्रोड्यूस, यानी बच्चों को जन्म देते हैं, वो अपने बॉडी से दूसरे ही लिविंग बीइंग को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये है रिप्रोड्यूस। और एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल द प्लेसेस, यानी एनिमल्स जो है बहुत सारी जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑन लैंड, लैंड में, जमीन में पाए जाते हैं। वाटर, पानी में। एयर में, आकाश में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, है ना। एंड अंडर द सॉइल, यानी मिट्टी के नीचे भी बहुत सारे इन कीड़े मकोड़े, वर्म्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सभी एनिमल्स हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर एनिमल्स बोलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर, और उन सारे एनिमल्स की शेप, साइज, कलर सब अलग होता है। देखिए यहाँ पे, क्या कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल की तरह दिखता है? नहीं, है ना। सबका शेप, साइज और सबका जो फीचर है अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स को डिवाइड करेंगे हम उनके हैबिटेट पे। देखिए, वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट मतलब उनका रहन सहन, जिस तरीके से वो रहते हैं इस अर्थ पे, उसके ऊपर अब एनिमल्स को हम बांटेंगे। ठीक है, हैबिटेट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लिव्स एंड ग्रोस। हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ पर एक प्लांट हो या एनिमल जो रहते हैं और ग्रो करते हैं, तो उनका जगह जहाँ पर वो रहते हैं वो है हैबिटेट। ठीक है, उनका लिविंग प्लेस। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब लैंड एनिमल्स को ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द लैंड एनिमल्स विच हैव लिम्स टू मूव अराउंड। लिम्स मतलब उनके जो पैर होते हैं, आगे दो और पीछे दो, इन चारों को लिम्स बोलेंगे। ठीक है, उनके हैंड्स और लेग्स नहीं होते, उनके लिम्स होते हैं। तो आप एनिमल्स के हैंड्स, लेग्स ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एनिमल्स के लिम्स, मतलब उनके जो हाथ पैर होते हैं आगे पीछे। ठीक है, ये चारों को लिम्स बोलेंगे। उनके पास लिम्स होते हैं टू मूव अराउंड ऑन लैंड, ताकि वो लैंड पे चल सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अब देखिए, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मतलब बहुत सारे तरह के लैंड होते हैं। कुछ होते हैं डेजर्ट प्लेसेस, जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान होता है, और कुछ है प्लेन एरियाज, जैसे कि ग्रासी लैंड या फिर मिट्टी की लैंड, जो प्लेन एरिया होता है, समतल भूमि होती है, एक जैसी भूमि। ठीक है, देन पोलार रीजन, जो स्नो एरियाज होते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ती है, तो सारे जानवर ऐसे जगह पर नहीं रह सकते, वहाँ पर कुछ अलग तरह के जानवर रहते हैं। और माउंटेन एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, यानी सबको लैंड ही बोलेंगे, लेकिन तरह तरह के लैंड जो हम देखते हैं। अब देखिए, डेजर्ट एनिमल कौन है? जो रेगिस्तान में रहता है, वो है कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पैर ऐसे होते हैं कि वो रेगिस्तान पे आराम से चल पाते हैं, मतलब सैंड एरियाज में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स इन प्लेन्स, जो कि सारे अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, कैट, डॉग। नॉर्मल एरियाज, वहां पर जो रहते हैं वो एनिमल्स रहते हैं प्लेन एरियाज में। देन एनिमल्स इन पोलार रीजन मतलब वो एनिमल्स जो बर्फ वाले
एरियाज में रहते हैं, ठीक है। जैसे पोलार बेयर, ये स्नो डियर, ये सब कहाँ रहते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो सारे एनिमल्स ऐसी ठंडी प्लेसेस में नहीं रह सकते, तो कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो पोलार रीजन में रहते हैं। आप देखिए, और पेंगुइन भी ऐसी जगह पे रहता है ना। देन माउंटेन एनिमल्स जो कि पहाड़ों में रहते हैं, जैसे याक, ये एनिमल है जो पहाड़ों में रहते हैं। तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग तरह का भूमि, धरती जहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड एनिमल्स ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह के लैंड्स में ये रहते हैं। देन नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो भी लैंड एनिमल्स हैं, है ना। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपने बॉडी से दूध भी पिलाते हैं। फीड देम विद देयर ओन मिल्क, उन्हें मिल्क भी पिलाते हैं, ठीक है। द बॉडीज ऑफ ऑल द मैमल्स आर कवर्ड विथ हेयर, और जो मैमल्स है ना, उनकी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, बाल होते हैं। जैसे आप एनिमल्स की बॉडी में देखते हैं ना, उनका स्किन तो दिखता ही नहीं है, वो पूरे जो है बालों से ढके हुए होते हैं। जैसे लायन, टाइगर, डॉग, कैट, सबके बॉडी में देखिए हमारे तरह उनका स्किन नहीं दिखता है ना, वो पूरे जो है उनकी बॉडी में हेयर होते हैं। देन एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों के अलावा बाकी सारे मैमल्स की टेल होती है। मैमल्स हैव टेल्स एंड दे यूज बोथ पेयर ऑफ लिम्स टू वॉक, और वो जो है चारों पैर यूज करते हैं, चारों लिम्स यूज करते हैं। बट हम इंसान सिर्फ अपने 2 लेग्स यूज करते हैं, है ना। बाकी जो सारे एनिमल्स हैं ना, वो अपने 4 लिम्स यूज करते हैं, मतलब 4 पैर, अपने आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर दोनों यूज करते हैं चलने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एलिफेंट ही ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, भारी है ना, तो वो ही एक ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता। अब जो स्नेल है ना, इट कैन स्लीप फॉर 3 years, तो स्नेल जो है 3 साल तक सो सकता है। कैन यू इमेजिन दैट, 3 साल तक स्नेल जो है सो सकता है। देन द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कौन है, लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच। और जो ऑस्ट्रिच की आईज होती है ना, वो उनके ब्रेन से भी बड़ी होती है, बिगर देन इट्स ब्रेन, उसके ब्रेन से, उसके दिमाग से भी बड़ा होता है उसका आईज। तो यहाँ पे कुछ ऐसी नॉलेज यहाँ पे दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाटिक एनिमल्स। सो एक्वाटिक मतलब पानी वाले। जहाँ पर भी आप ये एक्वाटिक वर्ड सुनेंगे ना, उसका मतलब है पानी वाले। अगर एक्वाटिक प्लांट मतलब पानी वाले पौधे, और एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी वाले जानवर, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स लिव इन दी वाटर, वो पानी में रहते हैं। दे यूज गिल्स टू ब्रीथ। गिल्स क्या होते हैं, जो आप फिश जब ड्रॉ करते हो आप, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हो ना, इस तरीके से, तो ये हैं उनके गिल्स, ठीक है। और इसी गिल से वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं। एंड फिन्स टू स्विम, फिन क्या होते हैं, जो उनके दोनों साइड्स में आप ऐसे देखते हो, ठीक है, जो फिश के साइड्स में होते हैं ना, उनके छोटे छोटे पंख की तरह दिखते हैं हमें, है ना, तो वो होते हैं फिन्स, उसको फिन बोलेंगे। और जहाँ से वो सांस लेते हैं उसको गिल्स बोलेंगे। ये 2 नाम आप याद रखिए, ठीक है। सो गिल होता है सांस लेने के लिए, और फिन्स होते हैं उनको तैरने में हेल्प करने के लिए, यानी स्विम करने के लिए वाटर में। दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दी वाटर, और वो वही प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं जो पानी में होते हैं, क्योंकि वो बाहर आकर तो अपना खाना नहीं खा सकते, है ना। तो वो जो पानी के अंदर वो पाए जाते हैं। सो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और जो सी फूड होते हैं, मतलब बाकी के फिशेस, छोटे छोटे, है ना, इंसेक्ट्स जो भी पानी के नीचे रहते हैं, उन्हीं को वो खाकर अपना पेट भरते हैं। कौन कौन से होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, देखिए फिश, क्रैब, सी हॉर्स। तो देखिए सी हॉर्स का जो सर है ना, वो एकदम हॉर्स की तरह दिखता है, इसलिए इसको सी हॉर्स बोलते हैं। देन डॉल्फिन, तो ये सब वो हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव इन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, ठीक है। तो दोनों पानी और पानी, ज़मीन दोनों में रह सकते हैं वो, ठीक है। दे हैव सॉफ्ट मॉइस्ट हेयरलेस स्किन, और उनकी जो बॉडी है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। क्यों क्यों इतनी सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम पानी में भी स्पेंड करते हैं और लैंड में भी, है ना। तो उनकी बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट होती है और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब आपको लगेगा गीला गीला सा, उसमें मॉइस्चर होता है, हमेशा एक स्लिपरी जैसा हमें दिखता है। जिससे आप ये फ्रॉग तो आपने ज़रूर देखा होगा, मेंढक, है ना, तो उसकी स्किन देखिए एकदम पानी पानी
सी रहती है, ऐसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ पानी है या तेल है, स्लिपरी सी स्किन, ठीक है। तो वैसी स्किन होती है और वो हेयरलेस होती है, यानी उनमें बाल नहीं होते। जैसे बाकी जानवरों के ऊपर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जो एम्फीबियंस है ना उनके ऊपर बाल नहीं होते। तो एग्जाम्पल्स कौन से हैं? देखिए, फ्रॉग और टॉड ये दोनों अलग अलग तरह के मेंढक हैं। इसके अलावा सैलामेंडर, ये सब एक एम्फीबियन है, ठीक है। ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। देन दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, तो ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो अपने स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। और देखिए, एनिमल्स लाइक फ्रॉग हैव वेब्ड फीट। अब वेब्ड फीट क्या होता है? देखिए, जैसे कि उनके पैर कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है ऐसे, हाँ ऐसे, जैसे कि बर्ड्स के होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं फ्रॉग के फीट, मतलब उनके पैर। इससे क्या होता है, वो पानी में स्विम कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ध्यान दीजिए, जब आप फ्रॉग्स को देखोगे उनके पैर कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एम्फीबियन के बारे में। देन आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो जमीन पे रेंग रेंग कर चलते हैं, जो क्रॉल करते हैं, जिनकी बॉडी जमीन पर लेटे लेटे मूव होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड और वॉल्स विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लिम्स। उनके जो लिम्स हैं, लिम्स क्या थे? जो एनिमल्स के हाथ पैर होते हैं, 4 है ना, तो इनके जो हैं रेप्टाइल्स के शॉर्ट लिम्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम हाइट होती है उनकी। ये देखिए इस तरीके से। और जो क्रोकोडाइल के देखिए ना, अपने हाथ पैर कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। दे हैव शॉर्ट लिम्स एंड दे मूव ऑन द ग्राउंड बाय क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब वो रेंद रेंद कर चलते हैं, ठीक है। देन स्नेक्स आर द रेप्टाइल्स विच डू नॉट हैव एनी लिम्स। पर स्नेक भी एक रेप्टाइल है, क्योंकि वो क्रॉल करता है, वो जमीन में लेट लेट कर आगे जाता है ना, पर उनकी कोई लिम्स नहीं होती। लिम्स मतलब उनके कोई हाथ पैर नहीं होते, वो अपनी बॉडी से ही आगे की तरफ मूव होते हैं। ये सब आपको पता होगा, आपने देखा होगा ना स्नेक कैसे मूव करते हैं। तो दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ देयर स्केली स्किन। उनकी स्किन की हेल्प से वो क्रॉल करते हैं। स्केली मतलब उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर जो उनके डिजाइन्स होते हैं। आपने देखिए स्नेक की स्किन कितनी ब्यूटीफुल होती है, उसमें कितने डिजाइन्स होते हैं। उनका जो स्केली स्किन है वो उन्हें हेल्प करता है अब क्रॉलिंग में, यानी आगे आगे मूव करने में। तो वो सारे एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं वो है रेप्टाइल्स। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्नेक, टॉर्टॉइस, इसके अलावा क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है। तो ये सारे रेप्टाइल्स हैं जो क्रॉल करके चलते हैं। देन नेक्स्ट है बर्ड्स, पक्षियाँ। जो बर्ड्स हम देखते हैं आकाश में, ठीक है। तो बर्ड्स आर फेदर्ड एनिमल्स। फेदर मतलब क्या? उनके बॉडी में पूरे फेदर होते हैं, पंख होते हैं, है ना, ये तो हमें पता है। विच कैन फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और वो अपने बड़े बड़े जो विंग्स होते हैं, जो दोनों तरफ उनके पंख होते हैं, उनकी हेल्प से वो जो है उड़ते हैं आकाश में, ठीक है। दे हैव 2 legs, उनके 2 legs होते हैं विच हेल्प देम टू पर्च ऑन ब्रांच ऑफ द ट्रीज। और वो जो लेग्स है ना छोटे छोटे जो उनके होते हैं, वो क्यों होते हैं? जब बहुत ज़्यादा देर तक वो उड़ जाते हैं, वो उड़ लेते हैं, फिर वो थक जाते हैं, तो उन्हें किसी ट्री में आकर बैठना है ना, किसी ब्रांच में, किसी डाली में आकर बैठना है, तो उसको प्रॉपरली पकड़कर बैठने के लिए जो है उनके लेग्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो पर्च ऑन द ब्रांचेस मतलब किसी ब्रांच में आकर पकड़कर उसको बैठना, ठीक है, उसमें हेल्प करता है उनके ये जो छोटे छोटे पैर होते हैं। दे ईट फूड विद देयर बीक्स, वो अपना खाना अपनी चोंच से खाते हैं। बीक्स मतलब चोंच। एंड एज दे डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि उनके दांत नहीं होते, वो अपने जो बीक से, चोंच से ही जो है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर खाते हैं, ठीक है। उनके सेपरेट टीथ नहीं होते, सिर्फ चोंच ही होती है खाना खाने के लिए। Their forelimbs are modified into wings to fly। अब देखिए forelimbs क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि limbs मतलब जो हाथ पैर होते हैं एनिमल्स के, उसमें जो आगे के 2 limbs है ना वो है forelimbs मतलब आगे के limbs, और ये back limbs मतलब पीछे के 2 पैर, ठीक है। तो जो birds के forelimbs हैं, तो birds के पास forelimbs नहीं होती, सिर्फ पीछे 2 छोटे छोटे legs होते हैं, है ना। तो जो forelimbs हैं उनकी जगह उनके लिए wings होती है, ठीक है। तो forelimbs are modified into the wings, तो उनके फॉरलिम्स की जगह उनके विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ते हैं। बर्ड्स लाइक डक एंड पेंगुइन, सो बर्ड्स लाइक डक एंड पेंगुइन दे हैव वेब्ड फीट, उनके फीट भी वेब्ड होते हैं। वेब्ड क्या है? जो हमने देखा था इस तरीके से, ठीक है। तो वेब्ड फीट होते हैं उनके भी, जो उन्हें हेल्प करते हैं
देम टू स्विम इन वाटर, जो उन्हें पानी में तैरने में उनकी मदद करते हैं। इस तरीके से वेब्ड फीट होते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एनाकोंडा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है, ठीक है, बिगेस्ट स्नेक है एनाकोंडा। और वो पता है आपको क्या कर सकता है, वो एक डियर को यानी एक हिरन को पूरी तरह से स्वैलो कर सकता है। जब एनाकोंडा एक एनिमल को निगलता है ना, तो सबसे पहले उसको मरोड़ देता है, मतलब उसकी सारी हड्डियों को वो तोड़ देता है और उसके बाद निगलता है, ठीक है। पूरी हिरन के शेप में नहीं निगल सकता ना, तो सारे बॉडी को एकदम दबाकर वो निगलता है। इतना बड़ा है वो सांप एनाकोंडा। देन देखिए ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। वो हमें पता है ना कि सबसे बड़ा मैमल है ब्लू व्हेल। अगर लैंड में पूछे तो सबसे बड़ा लैंड एनिमल है एलिफेंट, और अगर वाटर में पूछे तो सबसे बड़ा मैमल कौन है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है एक बहुत बड़े शिप जितना आप मान लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा होता है। और उसकी जो वेट होती है वो कितना, उसका वजन कितना होता है, देखिए 40 कार्स के बराबर उसका वजन होता है, या फिर 30 एलिफेंट्स के बराबर उसका वजन होता है, ठीक है, उतना बड़ा होता है ब्लू व्हेल। देन अ सी हॉर्स इज अ फिश। सी हॉर्स जो है एक फिश है, लेकिन उसका जो हेड है ना वो हॉर्स की तरह होता है, मतलब घोड़े के जैसे उसका सर होता है, इसीलिए उसको सी हॉर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है, यहाँ पर इन एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं और उन कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, और उनके बॉडी फीचर्स यानी उनकी बॉडी की क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट टाइप है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब वो सारे कीड़े मकोड़े जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। Insects are the small creepy crawly animals found everywhere on earth। तो insects जो है सबसे छोटे होते हैं, है ना, जैसे कि मच्छर, मक्खी, है ना, बटरफ्लाईज, एंड बेड बग्स, ये सारे हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, उनकी साइज जो है बहुत ही छोटी होती है, एंड हैव 6 legs। सो इंसेक्ट्स के मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के जो है 6 legs होते हैं, उनके 6 पैर होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स ना उड़ भी सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। उड़ती है ना ये मक्खी मच्छर, ये सब उड़ते हैं ना, तो बर्ड्स की तरह इतने ऊंचे आकाश में तो नहीं उड़ सकते, बट फिर भी वो उड़ सकते हैं, है ना, उनके भी छोटे छोटे विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए मच्छर मॉस्किटो, बटरफ्लाई पता है आपको तितली, देन हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, देन एंट जो चींटी होती है, और बेड बग मतलब जो खटमल होता है, ठीक है। तो ये है। अभी यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स दैट कैन फ्लाई। अब ये जो मस्किटो और बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो उड़ सकते हैं, और ये एंट और बेड बग वो इंसेक्ट्स हैं जो उड़ नहीं सकते। उसके बाद देखिए ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की खाने की आदतों के ऊपर भी उनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन होते हैं, दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, जो सिर्फ पेड़ पौधे ग्रास पत्ते ये सब खाते हैं, ठीक है। वो दूसरे जानवरों का फ्लैश, दूसरे जानवरों को मारकर नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो वो है हर्बीवर्स। और एग्जांपल जैसे काऊ, गोट, डोंकी, हॉर्स, रैबिट, ये सब क्या है, हर्बीवर्स हैं, ठीक है। ये दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते, सिर्फ पत्ते और घास खाकर जीते हैं। देन नेक्स्ट है कार्निवर। कार्निवर मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्लैश ईटिंग मतलब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन है, लायन, टाइगर, वुल्फ, हाइना, लेपर्ड। तो ये सारे हैं कार्निवर्स, ठीक है, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनका भी मांस खाते हैं। देन ऑमनिवर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मतलब जो दोनों खाते हैं। तो हम इंसान भी ऑमनिवर्स हैं, है ना, क्योंकि हम जो है प्लांट फूड भी खाते हैं और एनिमल फूड भी खाते हैं, ठीक है। तो हम भी ऑमनिवर्स हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैन मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स, देन क्रो जो कौवा होता है, क्रो, देन डॉग और बेर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑमनिवर्स के, जो प्लांट्स गिविंग फूड भी खाते हैं और एनिमल गिविंग फूड भी खाते हैं। देन लास्ट देखिए स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या हैं, जो डेड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। उसका मतलब मरे हुए, और डीकेइंग मतलब जो सड़ गए हैं, सड़े हुए। तो जो डेड बॉडीज खाते हैं और वो सड़ गए हैं फिर भी वो उसको खाते हैं, तो वो है स्कैवेंजर्स। तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल वल्चर। वल्चर एक बर्ड है, आपको पता है ना, वो
फ्लैश ईटिंग बर्ड है वल्चर, जहां पर भी कोई डेड बॉडी दिखे ना वो उड़कर आ जाती है उस डेड बॉडी को खाने के लिए। देन फॉक्स, जैकल, वुल्फ, ये सारे क्या हैं, स्कैवेंजर्स हैं जो लैंड में रहते हैं। और अगर पानी की बात करें जो एक्वाटिक होते हैं तो वो देखिए शार्क और क्रैब, लॉबस्टर, ये सारे स्कैवेंजर्स हैं जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये भी डेड डिकेइंग बॉडीज खाते हैं, मतलब मरे हुए सड़े हुए जानवरों को और प्लांट्स को, ठीक है, वो खाते हैं। तो ये हो गया फूड हैबिट्स के ऊपर एनिमल्स को। नेक्स्ट टॉपिक है अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस, मतलब वो जानवर जिनकी हमारे घर में ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड, कोई ज़रूरत नहीं है इन जानवरों की, पर फिर भी वो हमारे घर में घुसकर आ जाते हैं। वो कौन है? देखिए, वी ऑफन सी मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस नियर द ड्रेन्स। तो हम ये सारे इंसेक्ट्स को अपने घर में देखते हैं, है ना। मच्छर को देखते हैं, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस सब आते हैं ना हमारे घर में, बिन बुलाए मेहमान, है ना। हम नहीं चाहते वो हमारे घर में आए, फिर भी वो आते हैं। ठीक है, देन देखिए वो कहाँ पर होते हैं ज़्यादा? नियर द ड्रेन्स। ड्रेन्स मतलब जहाँ पर पानी जाता है, जो नाले होते हैं। ठीक है, देन लिजर्ड्स जो छिपकली है, देन स्पाइडर्स जो मकड़ी है। तो ये सब हम कहाँ देखते हैं? ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हाउस। हमारे दीवारों में हम देखते हैं ना, छिपकली होती है, मकड़ी होती है। तो ये सब हमारे घर में आ जाते हैं। ठीक है, अपने आप से आ जाते हैं ये लोग। दे आर अनवांटेड एनिमल्स, और ये होते हैं अनवांटेड एनिमल्स जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। विच एंटर आवर हाउस, जो घुस जाते हैं ऑन देयर ओन, जो अपने से हमारे घर में आकर घुस जाते हैं। और वो क्या करते हैं? देखिए, दे स्पॉइल आवर थिंग्स, हमारी सारी चीज़ों को वो खराब कर देते हैं। और मेक आवर हाउस अनहाइजीनिक, यानी हमारे घर को वो डर्टी बना देते हैं, मतलब अनहाइजीनिक बना देते हैं, मतलब पूरे जर्म्स बैक्टीरियास ले आते हैं हमारे घर में। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं होता कि ऐसे इंसेक्ट्स और अनवांटेड एनिमल्स हमारे घर में रहे। दे आर ऑल्सो नॉन एज पेस्ट, इनको हम पेस्ट भी बोलते हैं। पेस्ट मतलब वो सारे कीड़े मकोड़े जो हमारे घर में घुस आते हैं। ठीक है, वी मस्ट कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम दीज पेस्ट्स, हमें जो है अपना घर साफ रखना है, इन पेस्ट को अपने घर से हमें भगाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें बीमारी दे सकते हैं। सम अदर अनवांटेड एनिमल्स लिविंग इन आवर हाउस, और इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स हैं अनवांटेड जो कि हमारे घरों में रहते हैं। वो कौन है? रैट्स, चूहे आते हैं ना हमारे घर में। देन एंट्स, चींटियाँ, देन बेड बग्स जो बेड में खटमल होते हैं। देन मॉथ देखा है आपने? देखिए इस तरीके से ब्राउन कलर का एक फ्लाई है ये मॉथ, ये देखा होगा आपने। और टर्माइट्स, ठीक है, और ये है टर्माइट्स जिसको दीमक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं अनवांटेड एनिमल्स जो हमारे घर में घुस आते हैं हमारे परमिशन के बिना। और हमारा काम अब हमें क्या करना है? इनको अपने घर में नहीं रखना है, इनको भगाना है, क्योंकि ये हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें बीमारियां भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे घर में गंदगी फैलाते हैं। तो ये हैं सारे अनवांटेड एनिमल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन है? हमारे पालतू जानवर जिनको हम अपने घर में पालते हैं। सो वी कीप पेट्स इन आवर होम फॉर प्लेजर। हम इन्हें क्यों रखते हैं? प्लेजर के लिए, यानी इससे हमें खुशी मिलती है, मज़ा आता है, फन के लिए हम इन्हें अपने घर में रखते हैं ना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। वी लव देम, हम उनसे प्यार करते हैं और उनकी कंपनी को हम इंजॉय करते हैं, मतलब उनका साथ को हम इंजॉय करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन वन और अनदर वे। अब देखिए, पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपनी खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है। पर डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स वो होते हैं जो हमें कुछ देते हैं बदले में। जैसे काऊ देती है मिल्क, पर काऊ को लोग पालते हैं ना, क्योंकि वो हमें मिल्क देती है। गोट को लोग पालते हैं, हैन को लोग पालते हैं क्योंकि वो अंडे देती है। तो वो एनिमल्स जिनसे हमें कुछ मिलता है, जैसे शीप, उनसे वूल मिलता है। तो हॉर्स राइडिंग के लिए रखते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हैं फार्म एनिमल्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमें रिटर्न में कुछ देते हैं, बदले में कुछ देते हैं। ठीक है।
एनिमल्स का भी पूरा हक है कि वो इस धरती पे रहे, हमें कोई राइट नहीं इनको मारने का। तो हमें एनिमल्स के प्रति भी दया दिखानी चाहिए, उनके प्रति भी हमें प्यार देना चाहिए, क्योंकि उनका भी पूरा हक है कि वो इस धरती पे रहे, है ना। तो हमें उन्हें हर्ट नहीं करना है, साथ भी हमें दया दिखानी है, बी काइंड टू देम। ठीक है, अब कुछ मेजर्स देखते हैं जो हमें इन पेट एनिमल्स के साथ करने हैं। कि अगर आपके घर में पेट है, अगर आप किसी एनिमल को पाल रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। देखिए, गिविंग देम फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ईट, उन्हें ताज़ा खाना दीजिए और न्यूट्रिशियस खाना दीजिए जो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, वो एकदम फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए जैसे हम खाते हैं। देन प्रोवाइडिंग देम क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर, उनको उनके लिए सेपरेट घर बनाना है, आपको शेल्टर बना है। देखिए, जैसे डॉग अपने केनल में रह रहा है ना, तो ऐसे सेपरेट घर आप उनको बना के दीजिए ताकि उनको भी कंफर्टेबल लगे अपने घर में, है ना। आप अपने साथ नहीं उनको सुला सकते हैं ना, तो उनके लिए सेपरेट शेल्टर बनाइए। प्रोवाइडिंग देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनको जो है साफ पानी दे पीने के लिए। देन टेकिंग देम फॉर रूटीन चेकअप टू अ वेटरिनरी डॉक्टर रेगुलरली, यानी उनको हमेशा आप डॉक्टर के पास ले जाए, जो वेट होता है ना, जो वेटरिनरी डॉक्टर होता है उनके पास उनको ले जाए और उनका भी चेकअप करवाए। ठीक है, कि उनकी कोई बीमारी तो नहीं है, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो आपको ये सब रूटीन चेकअप उनके साथ करना है। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, उनको नहलाना है आपको, क्यों उनको गंदा नहीं रखना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि वो आपके साथ आपके घर में रह रहे हैं, है ना। और अगर उनमें कुछ जर्म्स है, इन्फेक्शंस है, उनमें कुछ बीमारी है, तो वो आपको भी आ जाएगी, आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, है ना। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए उनको भी साफ रखना है। और यही आपका चैप्टर है, यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस हैं। देखिए, इट इज़ नॉट एन एक्वाटिक एनिमल, इनमें से कौन सा है जो पानी में नहीं रहता। काऊ। ठीक है, तो काऊ पे टिक मारते हैं। देन दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो क्रॉल करते हैं ग्राउंड में वो कौन है। रेप्टाइल्स है ना जो क्रॉल करते हैं। हाँ, देन नेक्स्ट देखिए, डैश इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये एक टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं है, वो है फिश, क्योंकि फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, वो लैंड में नहीं रहता। दे ईट डेड डिकेइंग एनिमल्स, वो कौन है जो डेड बॉडीज खाते हैं, सड़े हुए बॉडीज, प्लांट्स खाते हैं, वो है स्कैवेंजर्स। ठीक है, देन डैश इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल कौन है। काऊ, है ना। काऊ सिर्फ पत्ते और घास खाता है, वो एक प्लांट ईटिंग एनिमल है। उसके बाद देखिए, ऑड वन आउट आपको सर्कल मारना है। देखिए, लायन, टाइगर, हॉर्स, वुल्फ, इसमें हॉर्स एक हर्बिवर है, बाकी सारे कार्निवर्स हैं। देन बेडबग, एर्थवर्म, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, सो अर्थवर्म जो है एक इंसेक्ट नहीं, वो एक वर्म है, बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं। स्नेक, टॉड, फ्रॉग, बैट, सो इसमें बैट होगा क्योंकि बैट एक मैमल है, ये जो है बच्चों को जन्म देते हैं और बाकी सारे अंडे देते हैं। ठीक है, देन देखिए, डॉग, बफेलो, कैट, पैरट, पैरट एक बर्ड है, बाकी सारे एनिमल्स हैं। देन ऑस्ट्रिच, एमो, पेंगुइन, ईगल, तो ऑस्ट्रिच, एमो, पेंगुइन जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब वो उड़ नहीं सकते आसमान में, लेकिन ईगल जो है आराम से उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ईगल को सर्कल मार देते हैं। तो जो अलग है आपको उन्हें अलग कर देना है। देन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ऑमनिवर्स, जो प्लांट फूड भी खाते हैं और एनिमल फूड भी खाते हैं, वो है ऑमनिवर्स। देन स्कैवेंजर्स, जो डेड डीकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। देन पेस्ट कौन है, जो हमारे घर में घुस आते हैं, बिन बुलाए मेहमान, अनवांटेड एनिमल्स। देन रेप्टाइल्स कौन है, जो क्रॉल करके जमीन में चलते हैं, रेंग रेंग कर। ठीक है, देन इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं, और मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको स्कूल से जो मिलते हैं वही याद करने हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।